ऑलराइट, वो जंप करके बाहर आ रही है, इसका मतलब है कि वो तैयार है और यहाँ पर गुड सॉलिड मीट का टुकड़ा है और खून बह रहा है। ओह माय गॉड, ओह नहीं नहीं नहीं, एक और बार काटने के लिए जा रही है। वन मोर बाइट। ये सचमुच में चिपक गई है। और इससे पहले कि हम बैठे और सी लैम्प्री को कायोटी पीटरसन का बुफे बनाकर मजा लेते हुए देखें, सबसे पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि इन एलियन जैसे इन्वेडर्स ने ग्रेट लेक्स इकोसिस्टम पर इतना विनाशकारी फोर्ट कैसे बनाया। तो आइए इसे समझते हैं। इन पैरासाइट शिकारियों का जीवन चक्र काफी सिंपल लेकिन वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। प्रजनन अवस्था के दौरान एडल्ट झीलों को छोड़कर नदियों में चले जाते हैं। क्रिसेंट शेप मतलब अर्धचंद्राकार और चट्टानी घोंसले बनाते हैं, अंडे देते हैं और फिर मर जाते हैं। अंडों से निकलने के बाद लार्वा घोंसले से बाहर निकल आते हैं और नदी के तल में नरम सेडिमेंट्स के एरियाज ढूंढते हैं। ये कई वर्षों तक बिल बनाकर छिपे रहते हैं। एक बार तैयार हो जाने पर लार्वा परजीवियों मतलब पैरासाइट्स में बदल जाते हैं, जिनके मुंह सक्शन कब्जे से होते हैं, हुकदार दांत और भूख तीव्र। फिर वो झीलों पर तैरते हैं और 12 से 18 महीने तक मछलियों का आनंद लेते हैं, जब तक कि वो अंडे देने के लिए तैयार ना हो जाए। फीमेल्स लगभग 1 लाख अंडे दे सकती है, तो ये समझना आसान है कि इन्वेजन हुआ कैसे। फिर भी इस सिंपल लाइफ स्ट्रक्चर के भीतर लैम्प्री के आक्रामक कवच में एक मोड़ भी है। इसके बारे में थोड़ी देर में और बात करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रात के खाने की घंटी बज चुकी है। ओके, तो ये है पार्ट 2। जी हाँ, हमारे सी लैम्प्री द्वारा जिंदा खाए जाने वाले एक्सपेरिमेंट का, और इसे कहते हैं इंड्यूसिंग सक्शन। अब एक्सपेरिमेंट के इस पार्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए मैं वास्तव में डॉक्टर एल डी बोआ की हेल्प लेने जा रहा हूँ। वो मेरे शरीर के 3 अलग अलग हिस्सों पर सी लैम्प्री रख कर असल में सक्शन लगाएंगे। वो भी किस जगह पर? मेरी फोरआर्म पर, मेरे पेट पर, हिम्मत से कहूँ तो मेरी गर्दन पर। अब ये तय करने के लिए कि सी लैम्प्री इंसानों का खून पिएगा या फिर नहीं, ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं इनका बुफे बन जाता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं नर्वस हूँ? तो हाँ, तो यही वो पार्ट है जो डेफिनेटली मेरे दिल की धड़कन को बढ़ा रहा है और मेरा एड्रेनलिन पंप कर रहा है। ये सेक्शन चालू रखेंगे और मैं इनके रेस्पी टंग का प्रकोप महसूस करूंगा और हो सकता है कि थोड़ा बहुत खून भी बहे। तो अब मुझे लगता है कि अगर आप लोग तैयार हैं तो फीडिंग फ्रेंजी शुरू होने का समय आ गया है। डॉक्टर एल डे बोआ, हमारे लिए एक बहुत ही भूखी सी लैम्प्री को लाइए अभी। मेरी फोरआर्म, मेरी बेचारी फोरआर्म अब तैयार है। आराम से बैठो दोस्त। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खून देने वाला हूँ और एक तरह से दे भी रहा हूँ। अब साइंस के नाम पर मैं अपना खून दे रहा हूँ ये तय करने के लिए कि ये जीव इंसानों पर दावत करते हैं या नहीं। ऑलराइट, तो फास्ट कूद रही है बाहर, इसका मतलब है कि वो तैयार है। ऑलराइट, तो मैं अपनी फोरआर्म को इस तरह से बाहर रखने वाला हूँ। दे आर वायलेंट। रेडी? ओके, तो अब ये होने वाला है कि मारियो इसे सीधे मेरी फोरआर्म पर रखेगा। यहाँ मीट का एक सॉलिड पीस है और ब्लड फ्लो भी है। और अब इनका मुंह अब करने वाला है सक्शन। सक्शन हो रहा है। अरे यार, वाह क्या पावरफुल सक्शन है यार। इस क्रिएचर के मुंह के सक्शन पावर आपके नॉर्मल घरेलू वैक्यूम क्लीनर से लगभग 4 गुना ज्यादा है। और अभी ये बस अपने बिना जबड़े वाले होठों से इधर उधर टटोल रहा है और इसे ही सेक्टोरियल डिस्क कहा जाता है। इसके पकड़ तो जोरदार है। अब इनका जो मुंह है वो काफी लचीला है और इस मुंह में लगभग 150 के आसपास कोन के आकार के दांत होते हैं और इन दांतों का यूज अपनी जगह पर बने रहने के लिए करते हैं। और अब आम तौर पर वो मछलियों का शिकार करते हैं और जब वो उस मछली को पकड़ते हैं तो याद रखना कि वो मछली चिपचिपी होती है और अगर ये उसे पकड़ना चाहती है तो आपको अच्छी पकड़ बनानी होगी। और फिर लास्ट में उस खुरदरी जीभ को, जो लगभग एक बोरिंग ड्रिल की तरह काम करती है, वो मछली के शल्कों और इसकी स्किन को छेदने की कोशिश करती है इससे पहले कि वो नीचे उतरे। ओह वाह, क्या क्रेजी फीलिंग आ रही है। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी स्किन को एक घिस रही है। ओह, मुझे इस समय थोड़ा सा दर्द महसूस होने लगा है। ओके, तो जैसे ही वो शल्कों को चीरने लगते हैं, और मछली का मांस आखिरकार उनके सलाइवा से निकलने वाला एक एंटीकोआगुलेंट उनके खून और शरीर के लिक्विड पदार्थ को चूसने में हेल्प करता है। ओह वाह, मुझे वहाँ कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है, एकदम बिल्कुल लीचेस की जैसे।
मुझे अपनी स्किन पर उसकी जीभ का असर महसूस हो रहा है। और मेरी स्किन के ऊपर ये वाला सक्शन, ओह माय गॉड। मैं तो यही कहूंगा कि ये वैक्यूम क्लीनर से भी 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये मेरी स्किन को ऊपर खींचकर अपने मुंह में ले रहा है। अरे बाप रे, ठीक है, ये एक असहज करने वाला एहसास है। अब लैम्प्री और जॉक के बीच में डिफरेंस ये है कि जॉक की असली पहचान उसके छोटे छोटे जबड़े मर्सिडीज बेंज के लोगों के आकार के थे और ये आपके शरीर को चीर देगा। जाहिर है कि उस एंटीकोगुलेंट और सुन्न करने वाले एजेंट ने मुझे कुछ भी महसूस नहीं होने दिया, पर मुझे नहीं लगता कि लैम्प्री की पकड़ में कोई सुन्न करने वाला एजेंट शामिल है। वाह, ये तो वाकई ये इस समय बहुत सचमुच बहुत अंदर तक गहराई में धंस रहा है। कुछ तो हो ही रहा है। वाह, ये सेक्शन तो अनरियल लग रहा है। यप, कुछ तो हो ही रहा है, वाकई में कुछ तो हो ही रहा है। ये और भी जोर से पकड़ रहा है। अब दांतों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि ओके, अब ये छूट गया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से देखूंगा कि अरे यार, इससे तो मेरा पूरा शरीर सियर उठता है। और जब वो चीज उछल कर निकलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत ही मजबूत सेक्शन आम में था। आप देखिए कैसे दांत मेरी स्किन में घुस गए थे और सक्शन की तरह चिपक गए। आप देख सकते हो कि वो बिना जबड़े वाले होंठ कहां अपनी जगह पर जमे हुए थे और यहीं पर सारे दांत अंदर धंस रहे थे। आप मेरी स्किन में ये पर्पल कलर भी देख सकते हो और मैं आपको सच बताऊं तो ठीक उसी जगह से थोड़ा बहुत खून भी रिस रहा है। अब अपनी फोरआर्म के साथ मुझे लगता है कि वो स्किन काफी सख्त है। यहाँ बहुत सारी मांसपेशियां हैं और ये बहुत मजबूत है। जरूरी नहीं कि ये मछली जैसी ही हो, क्योंकि मछली के शरीर में जो अंग होते हैं और बाकी जगह मुलायम होती है। और ये लैम्प्री सचमुच उस जगह पर फोकस करने की कोशिश करेंगी जहां वो आसानी से डिगिंग कर सके। मेरी फोरआर्म खुदाई करने के लिए बिल्कुल सही मौका तो नहीं दे रही होंगी। मैंने असर महसूस किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट लेवल पर जाने का टाइम आ गया है। इनमें से एक लैम्प्री को मेरे पेट से चिपका दो दोस्त। हाय मारियो, तुम तैयार हो? अब मैं अपनी कमीज ऊपर उठाकर मीट का एक नाइस सॉफ्ट हिस्सा दिखाने जा रहा हूँ। वाकई बहुत ही मुलायम वाला हिस्सा, बहुत ही बढ़िया चूसने वाला हिस्सा, ताकि वो इस हिस्से पर पकड़ बना सके और सक्शन कर सके। ओके, उसे अपने जगह ढूंढने दो ताकि वो सक्शन आराम से कर सके। पता नहीं क्या करने वाली है। ओके, इसे अपना सिर घुमाने दो। ठीक लग रहा है? लग तो रहा है। ये प्रीटी गुड लग रहा है। लग गई काम पे। यार, ये तो वाकई फोरआर्म के मुकाबले डिफरेंट फील दे रही है और मेरी बेली पर स्किन भी बहुत सॉफ्ट है और इसका सक्शन भी वाकई कमाल का लग रहा है। मुझे लग रहा है इसके सारे दांत अंदर धंस रहे और ट्विस्ट कितना मुश्किल है। अब जब ये क्रिएचर बाहर एनवायरमेंट में होते हैं तो क्या कर सकते होंगे। देखो, ये निकल गया। यहाँ पर बहुत शानदार सक्शन लग रहा है इसका। वाओ, यहाँ पर इसके दांत वाकई अंदर धंस रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे इसकी जीभ इधर उधर रगड़ रही हो और इसे तो अब की स्किन भी सियर उठती है। ओके, शायद इस रेंगने वाले असली डरावने स्लाइमी मॉन्स्टर सक्शन के साथ में यहाँ पर 60 सेकंड्स पूरे हो रहे हैं। ओके, इसे स्वीकार कर लेते हैं। अब ये उतना दर्दनाक नहीं है जितना कि इसका प्रेशर है, एक जोरदार सक्शन जैसा। और बस वो डरावना से एहसास कि ये चीज वाकई में कुछ कर सकती। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है नो, उसने बस अपनी जगह चुन लिया। हाँ, ये तो और भी अच्छी पकड़ है। मुझे लगता है कि उसने अपनी जगह बदली और कहा होगा, पता है क्या, ये तो जगह और भी नरम है और स्वादिष्ट भी। असली सवाल ये है कि क्या ये खाने की रिएक्शन देगा और क्या असल में ये मुझे खाने की कोशिश करेगा। याद रखना, ये मेरे अंगों पर हमला नहीं कर रहा है, ये मेरे अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये मछली की खाल या मांस को हटा देते हैं ताकि वो खून और शरीर के फ्लूइड्स तक आराम से पहुंच सके। ओके, इसे जान दो। ओके माय फ्रेंड, आप भी जाओ। ओके, जैसा मैंने कहा था, थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है। ये रही, देखिए, ये बहुत शानदार सक्शन किया है। दांतों ने यहाँ पर स्किन को घिसा है आराम से और जीभ भी खुरच रही थी, लगभग धारदार चीज ग्रेटर जैसा। आप यहाँ पर बोर के घाव देख सकते हैं। थोड़ा सा खून है, ज्यादा बुरा नहीं है।
हाँ, एक्चुअली बहुत ही अच्छा लग रहा है मछली को स्किन से यहां से हटाने के बाद। अभी मुझे लगता है कि इस वाले एक्सपेरिमेंट से मैंने ये सीखा है कि जब मेरा खून उसके मुंह में गया तो उसने आखिरकार ये तय कर लिया कि ये शायद मछली तो बिल्कुल नहीं है, ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसका मैं मजा ले सकूं। लेकिन क्योंकि इसका निकनेम है वैम्पायर फिश, इसलिए मुझे लगता है कि हमें तीसरा और अल्टीमेट सेक्शन करना होगा। हम सभी जानते हैं कि वैम्पायर गर्दन पर काटते हैं, जिसका मतलब है कि हमारा अगला लेम्प्री जो है वो मेरी गर्दन का एक बड़ा हिस्सा खा जाएगा और वहां पर बहुत सारा ब्लड फ्लो हो रहा है। स्किन भी रियली सॉफ्ट है। मैं जानता हूँ कि दोस्तों आप चाहते हैं कि क्या होने वाला है। मुझे पता है, मैं तैयार हूँ। डॉक्टर एल्डेबो, हमारे लिए एक और ज्यादा भूखी सी लेम्प्री ढूंढिए। अब बुफे लाइन वो लाइन बन चुकी है जहाँ लिखा है जितना खाना है उतना खाओ। मेरी गर्दन पर एक रख दीजिए। ये इजी नहीं है, इन चीजों को अपने ऊपर चिपकाए रखना इजी नहीं है, इसलिए एक असली अच्छा मजबूत और सक्शन वाला चुनना मारियो। ये अच्छा वाला है। ये भूखा लग भी रहा है। ओके, यहाँ पर रखना। तैयार? हाँ, रख दिया। अरे कोई बात नहीं। ओह, मैं रखना इसे। हाँ, समझ गया। ओह माय गॉड यार, ये तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सक्शन है। ओह, ये और कोई जगह तलाश रहा है क्या? ये तो हाथ और पेट से भी ज्यादा दर्दनाक है यार। ओके, तुम ठीक हो? हाँ, इसका सेक्शन अच्छा है। मुझे ट्विस्टिंग एहसास हो रहा है और दांत अपनी जगह पर जमा रखे हैं। मुझे तो लग रहा है कि बिल्कुल सही यहाँ पर अच्छा ब्लड का फ्लो हो रहा है। ओह, ये वैम्पायर फिश अपने नाम के अनुरूप ही यहाँ पर काम कर रही है। कोशिश करूंगा कि उसे 60 सेकंड तक सेक्शन में रहने दूं। वाव, ये हर बार घूम जा रही है और ये इनक्रेडिबल रूप से पेनफुल है। वो नीडल जैसे नुकीले कोन जैसे दांत अंदर तक गड़े हुए हैं। और तो और याद है ना, उसके मुंह में कुल मिलाकर 150 दांत थे। ओह नहीं, उसकी जीभ भी मेरी स्किन पर रगड़ती महसूस हो रही हो। मेरा पूरा शरीर शिहर उठ रहा है। ओह, ये तो इनक्रेडिबल है। अच्छा करो तुम। कैसा हूं मैं? बस आराम करो। ओके, इसने जाने दिया। नहीं, एक और बार काटने के लिए जा रही है। वन मोर बाइट। इसने फिर अच्छे से पकड़ लिया है। आप उन दांतों के हर हिस्से को स्किन के अंदर खींचते हुए महसूस कर सकते हैं। वाओ, इसकी जीभ जरूर काम करेगी और ये वो पता लगाएगी कि क्या ऐसा कुछ है जिसे वो खा सकती है। ओह माय गॉड। अरे बाप रे, ये वाली चीज तो मुझे अब तक सबसे अनकंफर्टेबल लगी है यार। ये सचमुच चिपक गई है जोर से। तुम पसंद आ गए इसे? छोड़ भी दो इसे। नहीं, इसे खींचो मत। हटाएंगे इसे। इसे वही लटका रहने दो। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 60 सेकंड तक लटकी रहे। दोस्तों, इसे ऐसे ही वैम्पायर मछली नहीं कहा करते। ये लो, हट गई है। ये वाकई बढ़िया हुआ था। अरे जाओ अपनी जगह पर अब। ब्लड है क्या यहाँ पर? हाँ है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया होगा कि थोड़ी ब्लीडिंग होगी। आपकी गर्दन से बहुत सारा खून बहता है और ये समुद्री लेम्प्री तो बिल्कुल अपनी जगह पर फंसा हुआ था। अरे यार, इस वैम्पायर मछली के द्वारा तो मेरे ब्लड और बॉडी फ्लूइड को चूस लिए जाने के बारे में सोचकर ही मेरा तो सिर ही चकराने लगता है। ओके, तो अब तक मैं ये समझ पाया हूं कि वो दांत तीखे हैं बहुत और वो खुरदरी जीभ भी। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज ग्रेटर आपकी स्किन पर चल रहा हो। लेकिन लास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ब्लड सतह पर आता है और उसके मुंह में इंसान का स्वाद आता है तो वो उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये फिश नहीं है, ये वो चीज नहीं है जिसे मैं आराम से खाती हूँ। तो अगर आप तैरने के लिए ग्रेट लेक्स में जाते हैं तो मैं डेफिनेटली रूप से कहूंगा कि आपको सक्शन से चिपके जाने का कोई डर नहीं है। सी लेम्प्री द्वारा आपको जीवित काटे जाने का डर बिल्कुल नहीं। और अगर आप झीलों में तैरती हुई मछली है तो ये निसंदेह आपके लिए सबसे बुरा नाइटमेयर है। इसीलिए सी लेम्प्री की आबादी को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो वाकई बेहद जरूरी है। और अगर ये प्रोग्राम्स वर्क नहीं किए तो ये यहाँ की स्थानीय मछलियों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लेकिन फिर से जैसा मैंने कहा, इंसानों की बात आती है
तो आप झील में तैरने के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं हूं काइटी पीटरसन। बहादुर रहो, रहो वाइल्ड। मिलते हैं अगले एडवेंचर पर। मेरे पास यहाँ कुछ और भी मछलियां हैं जो खाने की राह देख रही है। मैं ठीक हूँ यार। कैमरा का है? हाँ बोलो ना, मेरे लिए लेते आओ।